पहले बैंक रेट का डेफिनेशन अगर सुनिएगा तो जैसे आप रेपो रेट के बारे में सुने थे, लगभग उसी प्रकार का कुछ डेफिनेशन होता है। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई शेड्यूल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, डिफरेंस क्या था गौर से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर रेपो रेट में क्या था, शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा इसका डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वह रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई किसी लीगल सिक्योरिटी को यानी ऑथेंटिक सिक्योरिटी को जिस ब्याज दर पर खरीदने के लिए मतलब शेड्यूल बैंक से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसे बैंक रेट करते हैं। तो चलिए कुछ इसके अंदर फैक्ट को देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये आरबीआई लोन देता है, किसको उधार देता है, किसको, बैंक, किस बैंक को, शेड्यूल बैंक को। ठीक, उसके बाद ये है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, ये है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, यह जो ऋण दिया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आरबीआई के पास कोई सिक्योरिटी शेड्यूल बैंक को रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बहुत बारीकी से सुनिएगा, बैंक रेट में आरबीआई के पास सिक्योरिटी गिरवी के रूप में रखने की जरूरत नहीं होती है, जबकि रेपो रेट में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, सिक्योरिटी गिरवी के रूप में नहीं रखा, यानी कि बिना किसी वैलिड सिक्योरिटी के रूप में ही आरबीआई शेड्यूल बैंक को क्या देता है, लोन देता है। तो वहाँ पे बिना किसी ऑथेंटिक सिक्योरिटी के रूप में देता है तो रिस्क हो जाता है। जैसे रिस्क हो गया है तो इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा है। सीधी सी फंडा, अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ और मेरे ऊपर रिस्क ज्यादा है कि वो पैसा लूट भी सकता है, डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। जब ये रिस्क हाई रहता है तो ऑटोमेटिक जहाँ भी है मतलब रेट है वो अधिक होता है, यानी हाई रिस्क हाई रेट, लो रिस्क लो रेट। ठीक है, तीसरी बात देखिए, अगला देखिए, हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से अधिक होगा। ये बहुत अच्छा एक फैक्ट है, ऑप्शन के रूप में क्लियर हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, ये हार्डलाइनर बना रहा है सेंटेंस को, हमेशा बैंक रेट अधिक होगा ग्रेटर देन आरआर यानी रेपो रेट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बैंक रेट लगभग एमएसएफ रेट के बराबर होता है। एग्जैक्टली बराबर हो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन लगभग एमएसएफ रेट के बराबर होता है। ये एमएसएफ रेट क्या होता है तो अभी तो ये क्लियर करूंगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो बन रहा है, अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसका बस केवल फुल याद रखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट। दूसरी बात इसका ये भी याद रखिए कि ओवरनाइट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी टाइम पे। तीसरा देखिए, इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पुनर्कटौती ब्याज दर का मतलब देखिए, सुनिए, पुनर्कटौती मतलब सबसे पहले देखिए, एक हो गया कस्टमर, एक हो गया बैंक और एक हो गया आरबीआई। तीन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ग्राहक, देखिए यहाँ मान लीजिए ये हो गया ग्राहक, ठीक, यहाँ हो गया बैंक, ठीक, और यहाँ हो गया आरबीआई। पुनर्कटौती क्यों कहते हैं, सबसे पहले ग्राहक को ऋण की जरूरत होगी, ग्राहक अपना सिक्योरिटी लेकर के जाएगा, बैंक के पास रखेगा। अब यहाँ पर बैंक इस ग्राहक के द्वारा लाए गए सिक्योरिटी पर बट्टा करेगा, डिस्काउंट करेगा। यानी अगर आपको 100 रुपये का लोन की जरूरत है, 100 रुपये की लोन की जरूरत है, तो आपको 110 रुपया या 105 रुपया यानी 100 रुपये का अगर जरूरत है तो 100 रुपया से अधिक का आपको सिक्योरिटी लेकर के बैंक के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट कर दिया बैंक। वही सिक्योरिटी लेकर के जब बैंक जाएगा ना आरबीआई के पास, तो बैंक दोबारा डिस्काउंट करता है सिक्योरिटी पर। तो ये दोबारा जो डिस्काउंट किया ना बैंक आरबीआई से जो लाया जाता है सिक्योरिटी, तो दोबारा जो डिस्काउंट करता है बैंक, इसी आरबीआई इसी कारण से इसको पुनर्कटौती करता है, यानी 2 बार कटौती कर दिया। हेयर कट 2 बार हो गया, एक बार हेयर कट यहाँ बैंक किया, दूसरी बार हेयर कट आरबीआई किया, इसलिए इसको मतलब पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ध्यान रहे कि आरबीआई के पास सिक्योरिटी इसमें नहीं रखा जाता है, ये हमेशा बैंक रेट हमेशा आरआर रेपो रेट से अधिक होगा। ये 1934 के तहत निर्धारित किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म का है, और फिर इसमें कोई क्या कहते हैं सिक्योरिटी रखा नहीं जाता है, पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एमएसएफ रेट के साथ।